कर लो आपको जो करना है। आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत हो गया अभी। इट्स इनफ इज इनफ नाउ। आई हैड टफ टाइम एंड आई वाज सुसाइडल। टीवी एक्ट्रेस सुरभि तिवारी शादी के बाद से लगातार नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। सुरभि ने साल 2019 में पायलट और बिजनेसमैन प्रवीण सिन्हा के साथ शादी की थी। इस मैरिज में सुरभि ने घरेलू हिंसा, अननेचुरल सेक्स जैसी कई चीजें झेली। काफी टाइम तक चुप रहने के बाद अब जाकर एक्ट्रेस ने मुंह खोला है और अब पति से तलाक लेने के लिए केस फाइल किया है। आज मैं बोल रही हूँ, कर लो आपको जो करना है। आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत हो गया अभी। इट्स इनफ इज इनफ नाउ। सुरभि ने अपने पति प्रवीण सिन्हा के बारे में 6 ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर आप भी ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये शादी नहीं, टॉर्चर था। सुरभि का पहला आरोप कि पाई पाई को मोहताज हुई हीरोइन। सुरभि ने कहा कि मेरे मामा की डेथ हो गई थी, मैं एयरपोर्ट जा रही थी। मैंने कहा कि प्रवीण, क्या मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लूँ? तो उसने पूछा क्यों? मैंने उनसे कहा कि 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, मुझे भूख लग जाएगी। उसने कहा नहीं, एयरपोर्ट पर कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैंने कहा 150 रुपये का आएगा प्रवीण। उसने कहा 150 रुपये बहुत महंगा है, तुम घर से खाना बनाकर ले जाओ। एयरपोर्ट पर 150 रुपये का खाना मत खाना। जो भी राशन लाती थी सारे बिल का फ़ोटो खींचकर देना पड़ता था और वो मिलाता था कि क्या सामान आया है और क्या नहीं। एक बार उसने राशन के सामान में पानी पूरी का पैकेट देख लिया। उसके बाद उसने कहा पानी पूरी का पैकेट क्यों मंगाया, बेसिक खाना खाओ। एक्ट्रेस का दूसरा आरोप है कि उन्हें बॉडी शेम किया गया। सुरभि ने बताया कि प्रवीण और उसकी फैमिली मुझे बॉडी शेम करते हैं, कहते हैं कि तुम मोटी हो, तुम अच्छी नहीं दिखती, तुम्हारी एज आ रही है। मेरी बहू मोटी है ना, इसलिए उसको बच्चा नहीं हो रहा है। सुरभि ने कहा कि जो उनके मन में आता था वो मुझे बोलते थे। प्रवीण ने तो मुझे ये तक बोल दिया कि तुम मोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तीसरा आरोप, सुरभि के मुंबई वाले घर को रेंट पर लिया और पैसे भी नहीं दिए। सुरभि का कहना है कि प्रवीण पटना आरा के हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं। शादी के पहले जब हमारी पहली बात हुई तो प्रवीण ने कहा कि वो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। उसने कहा था कि मैं घर जमाई बनकर थोड़े ना रहूँगा, मेरी इतनी बढ़िया सैलरी है, मैं यहाँ अपना खुद का घर लूँगा। जब मैं पहली होली पर मुंबई आने लगी तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं आ सकता। उसने ये भी कहा कि मुंबई में मैं घर वर नहीं ले पाऊँगा और मेरा घर बिना लिखा पढ़ी के मेरे से ही किराए पर ले लिया। उसने कहा जिस महीने तुम मेरे साथ ट्रैवल नहीं करोगी 20,000 रुपये दूंगा, और जिस महीने मेरे साथ ट्रैवल करोगी, यानी क्लियर है कि उस महीने काम नहीं ले रही हो, उस महीने 10,000 दूंगा। घर EMI पर था तो वो कैसे हो पाएगा? मैं अपनी माँ को 5,000 रुपये भी नहीं दे पाती थी। एक्ट्रेस का चौथा आरोप है कि शादी के गहनों के नाम पर धोखा मिला। सुरभि का कहना है कि प्रवीण के पापा एडमिट थे और उनकी माँ का मैं रोज़ गर्म पानी और टॉवल से पैर सेकती थी। और फिर एक बार माँ का कॉल आया तो मैंने कहा कि घर काफ़ी दिन से बंद है तो आप सफाई करवा लेना। फिर प्रवीण की माँ ने पूछा कि तुम्हारे घर की चाबी तुम्हारी माँ के पास कैसे है? एक बात बताइए कि मैं अपनी चाबी अपने घर वालों को नहीं दूंगी तो किसको दूंगी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। उसी वक्त उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारी माँ के पास जेवर कितने हैं? वो कैलकुलेट कर रही थी कि मेरी माँ मरेंगी तो मेरे हिस्से में कितने जेवर आएंगे। बता दूं कि उसकी माँ ने जितने जेवर दिए थे वो 18 कैरेट के थे, जबकि शादी के जेवर 22 कैरेट के बनते हैं। बात बात पर इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। एक्ट्रेस का 5वां आरोप है कि वो सुरभि को इज्जत नहीं देता था। सुरभि ने कहा कि पहली एनिवर्सरी थी, उसने कहा दिल्ली में करना है। एनिवर्सरी की इस पार्टी में मेरे जितने दोस्त हैं उनका नाम था, लेकिन मेरी फैमिली को नहीं बुलाया गया। प्रवीण ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि सबको बुलाएं। एक्ट्रेस का अगला आरोप है कि प्रवीण की मां बहू को मंत्रियों से मिलने के लिए बहुत फोर्स करती थी। सुरभि ने कहा कि प्रवीण की मां चाहती थी कि बहू इलेक्शन में खड़ी हो। मुझे फोर्स किया जाता था मिनिस्टर्स लोगों से मिलने के लिए, आपको इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, जबकि मैं क्लियर बोल चुकी थी कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे संजय जोशी जो RSS के हेड हैं उनसे मिलने के लिए कहा जाता था। कैबिनेट मिनिस्टर RK सिंह से मिलने के लिए बोला जाता था। उसकी माँ जिद करती थी, जबकि सबको पता था कि मैं इन लोगों से मिलने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसकी माँ का एक एजेंडा था, वो कहती थी वजन कम करो और मिनिस्टर लोगों से मिलो। मेंटली और इमोशनली उन्होंने मुझे इतना तोड़ दिया था कि मुझे आत्महत्या के ख्याल आने लगे। आई हैड टफ टाइम एंड आई वाज सुसाइडल। इनकी बातें मुझे इतना डराती थी कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाने लगी। मुझे अब रातों में नींद नहीं आती थी, लगता था कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। मैं अपनी ही फैमिली में कॉर्नर कर दी गई थी। सुरभि का ये भी कहना है कि प्रवीण को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस तकलीफ में हूँ, मुझे दांत की फिलिंग करानी है, इससे उससे भी कोई मतलब नहीं। आखिरकार मैंने तलाक मांगा, उसके लिए भी वो तैयार नहीं, इसलिए अब जाकर मैंने पुलिस में FIR दर्ज कराई है। मैं तो शांति से तलाक चाहती थी।